कुत्ते फैक्ट्री में नहीं तैयार किए जा रहे हैं। जब ये कुत्ते शहर से हटा दिए जाएंगे तब क्राइम रेट कितनी तेजी से बढ़ेगी। अगर तुमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए होते ना तो ये कुत्ते नहीं काटते। तुमने कुतिया को छेड़ते हुए मर्द को देखा नहीं? थू है ऐसे इंसान पे जो उनके लिए खड़े नहीं हो पाए। कुत्तों के मामले में कुछ लोगों ने खूब ये बात बोली कि नॉन वेजिटेरियन लोग कुत्तों को क्यों इतना सहानुभूति दे रहे हैं। तो मेरी एक बात सुनो कान खोल करके, जब किसी की गति डेस्टिनेशन पहले से तय हो तो कोई नहीं बदल सकता। सरकार आए दिन ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करती है जिसमें हमें मछली पालन, सुअर पालन, गाय पालन और मुर्गी पालन, इन सब पे बिल हम देखते हैं। क्या हमने कभी कुत्तों को लेकर के कोई ऐसा बिल पास होते हुए देखा है? नहीं ना। अब रही बात कि नॉनवेज खाने वालों की, देखो नॉनवेज खाने की जो बात है उसके पीछे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट। वो बिल लेकर के आती है, लोगों को इसके पालन पे, प्रोडक्शन पे सब्सिडीज देती है, इस तरह के व्यापार करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रोवोक करती है और गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मछली पालन से होता है। ये मछलियाँ कहाँ जाएंगी? लोगों के पेट में। तो गवर्नमेंट जब लोगों को नॉनवेज खाने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट लेकर के, खुद आपके श्री मोदी जी जो वेजिटेरियन है वो ऐसी मीटिंग को हेड करते हैं और वहाँ पे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है, तब क्यों सवाल नहीं पूछते हो अपने गवर्नमेंट से, सो कॉल्ड वेजिटेरियन गवर्नमेंट से, कि भाई जीव हत्या के लिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसी मीटिंग करने के लिए? तुम तो अपने आप को वेजिटेरियन कहते हो। लेकिन नहीं, सरकार को पैसे से मतलब है और पैसा है तो सब कुछ है। उसके लिए वो मछली पालन को बढ़ावा देंगे, मुर्गा पालन को बढ़ावा देंगे और फिर उसके बाद ये जनता जो दो दिन ही रखती वो आती है लोगों से पूछने के लिए तुम नॉनवेज क्यों खाते हो। ये मैं भी पूछ सकती हूँ क्योंकि मैं तो बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हूँ, मेरा तो सबसे ज़्यादा हक बनता है, लेकिन मैं नहीं पूछती क्योंकि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे पता है कि नॉनवेज को बढ़ावा दे कौन रहा है और नॉनवेज हमारी सोसाइटी में इतनी तेज़ी से फैल कैसे रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर इन मुर्गों को, इन सुअरों को या जितने भी ये मछलियाँ और ये सब नॉनवेज प्रोडक्ट्स हैं इनको फैक्ट्री में उगाया नहीं जाएगा तो नेचुरल तरीके से ये इतनी मात्रा में उगेंगे नहीं। चूँकि इनको उगाया ही जा रहा है इस पर्पज़ से कि तुमको मनुष्य खाने वाला है, तो उसकी गति माँ के गर्भ से तय हो गई। उस जीव की दुर्गति पहले से ही तय हो चुकी है कि तुम जाओगे इंसान के पेट में। अब अगर मैं मान लूँ कि आप सब जितने भी नॉनवेज खाने वाले हो वो बाइकआउट कर दो, तब भी इस जीव की ज़िंदगी लंबी नहीं है क्योंकि इसको इतने सारे केमिकल्स और हार्मोन्स वाले मेडिसिन दे करके पैदा किया जाता है कि ये अपनी उतनी ज़िंदगी लंबी जीते ही नहीं है। मुर्गों के बारे में मेरा एक फ्रेंड बता रहा था कि उसकी पोल्ट्री फार्म है, अगर उसको एक लिमिटेड टाइम के अंदर खाया ना जाए तो वो खुद से मर जाएगा। सेम हालत मछलियों की है, वो खुद मर जाएंगी। तो क्या करोगे? उससे उस मांस के सड़ने के बाद जो पॉल्यूशन फैलेगा, फिर एक नई बीमारी आएगी। अब रही बात ये कि नॉन वेजिटेरियन को कुछ लोग बोल रहे हैं कि तुम नॉनवेज खाते हो, कुत्तों से सहानुभूति। नॉनवेज खाने वालों को नॉनवेज स्पेशली फैक्ट्रीज में बनाकर भेजा जा रहा है। कुत्ते फैक्ट्री में नहीं तैयार किए जा रहे हैं। कुत्ते नेचुरल हैबिटेट का हिस्सा हो चुके हैं। कुत्ते, बंदर, बिल्ली, चिड़िया, इन सब की जिंदगी उगाई नहीं जा रही है फैक्ट्री में। इनका गंतव्य और इनकी जिंदगी का अंतिम क्षण तय नहीं किया जा रहा है। वो अपने माँ के पेट में बच्चा जो जन्म ले रहा है, चाहे वो कुत्ते का हो, गधे का हो, किसी का भी हो, जो हमारे नेचुरल, हम ह्यूमन पे डिपेंड जरूर हैं, लेकिन ये जीव अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। ये जंगल में तो इंसान ने जंगल काट दिया तो रहने लायक नहीं है। ये हम इंसानों के बीच रहते हैं, बंदर, चिड़िया, कुत्ते, गाय, ये सब, और ये हम इंसानों की लाइफ पे डिपेंड है। उनकी ज़िंदगी हम नहीं बना रहे, वो अपना ज़िंदगी हमारी लाइफ पर चला रहे हैं जैसे तैसे। तो हम इंसान होते कौन है इनको उठाकर ले जाकर के शेर के मुंह में देने वाले? हम इंसान होते कौन है इनके लिए कहाँ रहेगा ये रास्ता तय करने वाले? हमने उनको घर दिया था क्या कि आओ बच्चे पैदा कर लो? जब नहीं दिया था तो हम भगा क्यों रहे हैं? वो हमारे घर में है तो नहीं है। लेकिन कुछ लोग आ रहे ज्ञान देने, तुम इनको पाल लो। हाँ, जैसे मैंने पैदा किया था उनको कि मैं पालूं। पालते माँ बाप है बच्चों को और चॉइस से पाला जाता है, बिना चॉइस के नहीं पाला जाता है। अब रह गई बात कि कुत्तों के पालने की, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं चाहे वो कहीं के भी हो, अगर हम एक्सपोर्ट करवा के भी डॉग्स मंगवा रहे हैं ना तो वो भी कहीं के स्ट्रीट डॉग ही है या फिर उसका फैक्ट्री में तैयार किया गया कोई आउटकम होगा। मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि जिन कुत्तों को रिलोकेट करवाने की आप बात कर रहे हैं, ये कुत्ते कहाँ जाएंगे? जब दिल्ली में पिछले 1 साल से इन कुत्तों ने किसी को काटा नहीं तो गवर्नमेंट की नींद कैसे खुल रही है? कुत्तों ने तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं किया। दिल्ली में 1 साल में कोई ऐसा बाइट नहीं हुआ जिसके कारण रेबीज का कोई रिकॉर्ड मिले। तो जब कुत्तों का कोई दोष नहीं, पिछले 1 साल से उन्होंने ऐसा कोई कांड नहीं किया, तो इस सरकार को क्या चुल मची थी? शेल्टर हाउस में कुत्ते भेजने को लेकर के प्रॉब्लम नहीं है। अब
प्रॉब्लम है कि जिन शेल्टर हाउस में कुत्ते भेजने के लिए डिसीजन दिए गए हैं वो शेल्टर हाउस तो है ही नहीं। उनके ऊपर पहले से केस हुए हैं, न जाने कितनी इन्होंने स्मगलिंग की है, कितनी सारी क्रूअल्टी की है। कुत्तों की ज़िंदगी ले करके ये लोग और बहाने बनाएंगे कि हमने कुत्ते हटा दिए, शेल्टर हाउस में भेज दिए। इसलिए इन कुत्तों के लिए हमें लड़ना होगा, इसके लिए आवाज़ उठानी होगी कि हम ऐसी क्रूअल्टी को नहीं देख सकते हैं। जिसकी ज़िंदगी हमने नहीं दी उसकी ज़िंदगी हम कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं। और अगर कंट्रोल ही करना था तो एमसीडी के उन लोगों के ऊपर एक्शन लेना था जिन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि वो कुत्तों के शहर में जो जनसंख्या है उसको कंट्रोल करेंगे, उसकी प्रॉपर इंजेक्शन और ये सारी चीज़ें जो इतने फंड पास होते हैं इनके रेगुलेशन को लेकर के, इनकी लाइफ और बर्थ के कंट्रोल को लेकर के, वो सारी चीज़ें एमसीडी वालों से पूछना चाहिए ना कि भाई तुम इनकी बर्थ रेट कंट्रोल करने में फेल हो गए हो तो तुम जवाब दो। लेकिन नहीं, क्या करना है। मैं बिहार से हूँ, यहाँ पे मिट्टी घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ, इसलिए मुझे दिख रहा है कि दिल्ली में कैसे कैसे घोटाले आने वाले टाइम में खुलेंगे। और ये कुत्ता बस उस फ्यूचर के घोटाले में करप्शन का एक छोटा सा मोहरा है। आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि शहर से कुछ पत्थर हटाए जा रहे हैं जिन पत्थरों से ठोकर खा करके लोग मर जाते हैं। जिस कंट्री में बिलियंस ऑफ पीपल होंगे, जिस शहर में इतने सारे लोग होंगे, वहाँ से 2, 4, 10, 50 हज़ार ऐसे लोग पागल उठ के आ ही जाएंगे जो ये कहेंगे कि हाँ हमारे साथ हुआ था, मुझे कुत्ते ने काट लिया था, मैं भी पत्थर से टकरा के मर गया था, फलाना ढिमाका, जो भी बातें होंगी आ जाएंगे। हर प्रकार के क्वेश्चन का आंसर है। 2, 4, 10 अतरंगी लोग ऐसे मिल ही जाते हैं जिनके साथ उस प्रॉपर चीज़ के कारण कोई दुर्घटना घटी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक बहुत बड़े लेवल पे कोई गेम प्लान कर दें। कुछ दिन पहले यमुना की सफाई हुई थी, क्या आपने पूछा? नहीं पूछा ना। क्यों? क्योंकि हम सबको मतलब नहीं था। अब 5-6 साल रुकिए, उसके बाद यही यमुना उन केमिकल्स के कारण बहुत जहरीली बनेगी जिन केमिकल का इस्तेमाल करके इस यमुना को साफ किया गया है। दिल्ली में रहने वाले लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यमुना तो भाई गंदी थी, साफ कर दो। कौन जा रहा है देखने कौन से केमिकल का इस्तेमाल हुआ, उस पानी में कितनी जहरीली चीजें मिलाई गई। यमुना की सफाई हुई, बड़ा सा प्रोजेक्ट पास किया गया होगा और न जाने कितने का करप्शन हुआ होगा, उससे तो किसी को मतलब है नहीं। वैसे ही कुत्ता एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है जहाँ पे करोड़ों का फंड पास करना है और फिर करोड़ों का घोटाला कर देना है। ज्यादा से ज्यादा क्या है, कुत्तों को मार दो। क्यों शेल्टर हाउस बनाना है? शेल्टर हाउस में फिर देखने कौन जाएगा, पूछने कौन जाएगा, मेंटेनेंस, चारा, ये सब कुछ कुत्तों के लिए जितनी भी डाइट्स वगैरह के लिए खर्चे होंगे वो सब बच जाएंगे और एक ऐसा जीव जो नेताजी की जेब गर्म करेगा। इसलिए इस पर सवाल उठाना बनता था। अब रही बात कि कुत्तों से होने वाले नुकसान जो दिल्ली वालों को भुगतने पड़ेंगे, और मैं इससे बहुत खुश हूँ। मैं दिल्ली वालों के काले भविष्य को देख सकती हूँ। आने वाले टाइम में जरा काउंट कीजिएगा, जब ये कुत्ते शहर से हटा दिए जाएंगे तब क्राइम रेट कितनी तेजी से बढ़ेगी। कुत्ता ना अपने एरिया का रखवाला होता है, वो अजनबियों को घुसने नहीं देता। तो जब कोई डकैती करने के लिए, जब कोई रॉबरी करने के लिए आपके एरिया में घुसता है तो कुत्ते भौंकना चालू कर देते हैं, उनको घुसने नहीं देते और पॉसिबली वो काटते हैं। तो ऐसे में जो ये डकैती की केस है, रॉबरी की केस है, रात में आपके घर घुसना, चक्कू दिखाना, गोलीबारी करना और आपके घर से चोरी चकारी करना, ये सब बहुत तेज़ी से बढ़ेगा क्योंकि कुत्ते भौंकने के लिए नहीं होंगे। और कई बार कुत्ते भौंक देते हैं तो इंसान आ जाता है उसको हाँकने के लिए, ए चुप कर। इंसान को लगता है कि ए चुप कर करने आया वो, नहीं, उस वक्त आपके एरिया में घुसा हुआ वो अनजान व्यक्ति आपकी आवाज़ सुनता है और वहाँ से निकल जाता है। तो इसलिए आपके यहाँ जो होने वाली चोरी थी वो इनडायरेक्ट तरीके से कुत्तों के कारण रुकती है। उसके अलावा रही बात उन लोगों की जो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को कुत्ते काटते हैं, अगर तुमने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए होते ना तो ये कुत्ते नहीं काटते, कुत्ते रखवाले होते हैं। इसका मतलब उन कुत्तों को जो रोटी खिलाता है वो बच्चे कभी भी किसी कुत्ते द्वारा नहीं काटे जाते। उन बच्चों को कोई कुत्ता नहीं काटता है, बल्कि वो कुत्ते उन बच्चों की रक्षा करते हैं। मैंने कई बार नॉर्मल रैंडमली इतनी इंडिया में ट्रैवल करी हैं, सड़क पर आने वाले कुत्तों को प्यार किया है, मुझे तो कभी किसी ने नहीं काटा। कौन से लोग हैं जिनको काटता है? अच्छा, कुतियों के साथ करने वाले हैं, तुमको तो काटेगा ना भाई, तुमको तो ना मर्द कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। पर कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सरकार ने व्यवस्था कर दी है ना, वहाँ से मिलवा लेना। बट एक मिनट, इससे मुझे याद आया, अब ये रेपिस्ट को कुतियाँ नहीं मिलेंगी। कौन मिलेंगी? दिल्ली वालों की लौंडिया, इनके घर की माँ बहनें मिलेंगी अब इन रेपिस्ट को। और मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, प्लीज डोंट बी ऑफेंसिव, मैं रियलिटी बता रही हूँ। जिन कुतियों को ये रेपिस्ट छोड़ते नहीं थे वो तुम्हारे घर की माँ बहनों को छोड़ेंगे। वाओ। वैसे सड़क पे जब कोई अजनबी छेड़छाड़ करता था तो कई बार कुत्ते अटैक कर देते थे और लड़कियों के लिए वो कहीं ना कहीं से एक प्रोटेक्शन का काम करते थे।
लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिन लोगों को लग रहा था ना हमारे बच्चों को कुत्ता काटा है, अब एक कुत्ता काटा था तो तुम्हारा बच्चा तो जिंदा बच गया, रह गया, आंखों से अपने बच्चे को मरते हुए तो कम से कम देख पाए हो। अब तुम्हारे साथ क्या होगा पता है? तुम्हारे गली में कोई घूमने वाला कुत्ता नहीं है, वो तो गया, उसको तुम लोगों ने बड़ा प्राउडली भेज दिया। अब तुम्हारे बच्चों को अगर कोई उठा कर लेके जाएगा ना, तुम्हें कोई सुराग नहीं मिलने वाला, कोई ना भौंकेगा, ना कोई खूंखाड़ेगा, ना कोई तुम्हारे बच्चों के लिए चिल्लाएगा। तुम्हारे बच्चों को चुपचाप मुंह दबा के कोई भी किडनैपर लेके जाएगा। और एक बात आखिरी में, इतने बच्चे गायब होते हैं, क्या तुमने सवाल उठाया? इतने लोगों के घर में रॉबरी होती है, क्या तुमने सवाल उठाया? सड़क पे इतने कुत्तों को मार दिया जाता है, क्या तुमने कभी पूछा कि उन कुत्तों की लाइफ लेने वाले तुम होते कौन हो? बट तुम बड़े आ गए, अरे टांग चबाने वाले, अरे मुर्गा खाने वाले, अरे जीव हत्या करने वाले, तुम कुत्तों की सिंपैथी क्यों कर रहे हो? मुर्गा खाने वालों के पास कोई जवाब नहीं है, मुझसे जवाब सुन लो। मुर्गे तैयार होते हैं खाने के लिए, तब लोग खा भी रहे हैं, नहीं तो अगर इनको फैक्ट्री में तैयार ना किया जाए तो वो वैसे भी मर जाएंगे। तो कौन सी बड़ी बात है, उसकी तो डेस्टिनेशन तय कर दी गई, प्रोडक्शन ही किया जा रहा है खाने के लिए। वो अगर नहीं बन के खाएगा कोई तो मर जाएंगे कुछ दिन में, उनकी तो लाइफ बहुत ज़्यादा होती नहीं है, और वो खुद नेचुरली जीने के भी काबिलियत खो चुके हैं। जितने भी ऐसे बकरे हों, मुर्गे हों, गाय हों, जो इस तरह से सप्लाई हो रही हैं, इनकी तो ब्रीडिंग पे सरकार खर्च करती है भाई, इनके प्रोडक्शन पे सरकार खर्च करती है। तो सवाल पूछना हो ना तो एजुकेशन लेके आओ, जवाब देना हो तो एजुकेशन लेके आओ, कहीं से कॉपी पेस्ट मत मारो। मुझे वीडियो शेयर कर दिया, 4 वीडियो, देखो कुत्ते काट रहे हैं। आदमी ने जब कुत्तों को मारा था वीडियो शेयर किया? अबे शर्मो, जब कुत्तों को मार के चले गए थे, न जाने रोज आए दिन तुमने रोड बनाया, रोड पे गैया मार देते हो। तुम्हारे लिए गैया को तुमने मार दिया तो गैया के लिए उसकी जिंदगी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तुमने पेड़ काट दिए, तुम चिड़ियों को मार रहे हो, तुम जानवरों को ऐसे मार रहे हो, तो तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार दिया क्योंकि तुम हो, वो काट नहीं सकता। अरे वो तुम्हारे बच्चों का जान ले लेता तो भी उसका कोई दोष नहीं होता, क्योंकि इंसान इतने कुत्तों को मार चुके हैं। अगर सैकड़ों कुत्तों की हत्या के बदले में कुत्ते ने 1-2 को काट ही लिया, देश में 20,000 मौतें हो रही। कितने कुत्तों को मारा जाता है भाई, वो देखा है? कितने गैयों को मार देते हो वो देखा है? कितने बंदरों को मार देते हो? अच्छा वो छोड़ो, सिर्फ की वीडियो कितनी आती है कुत्तियों के साथ। छी थू, शर्म कर लेते कम से कम इन कुत्तों के अगेंस्ट खड़े होने से पहले कि जिसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हो ना, वो समाज का रखवाला होता है और उसको घर में नहीं पालते, वो सड़क पे ही रहता है। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड स्ट्रीट डॉग। घरेलू कुत्ता नहीं बोला जाता उसको, सड़क का ही कुत्ता बोला जाता है, क्योंकि वो सड़क पे ही रहता है। सिंपल सी जो वर्ड उसको दी गई है उसका अर्थ पता है नहीं, आए चले सवाल जवाब करने के लिए। गवर्नमेंट से पूछो ना कि क्यों प्रोडक्शन करती है वो नॉनवेज का इतना, और उस प्रोडक्शन का क्या होगा जो नॉनवेज खाने वालों से पूछ रहे हो। अपनी माँ बहनों को उन हवसियों के हवाले कर दो, क्योंकि कुतियां गई, समझे? कुतियां जा चुकी हैं। अब वो बेचारी शहर के हवसियों को कंट्रोल कर रही थी, अब तुम्हारी माँ बहनें करेंगी। सालो डूब मरो, शर्म नहीं है जरा सा भी, अपने अंदर आत्मा नहीं है। जिसका जीवन तूने पाला नहीं, उसकी जिंदगी लेने वाली सरकार के सपोर्ट में तू खड़ा है। अभी चिंता मत कर, अभी सिर्फ गंगा की सफाई हुई है, कुत्तों की सफाई हुई, अभी शहर में बहुत चीजों का सफाई होना बाकी है। अभी एक ऐसा प्रोजेक्ट आएगा, बोलेंगे कि शहर में कटीले बबूल बहुत हो गए हैं। तुमको क्या घंटा, तुम 10 पागल आ जाएंगे, बोलेंगे हमको भी बबूल चुभा था, हमको घाव हो गया, मैं मर गया, बात खत्म। फिर सड़क पे आएगी गवर्नमेंट कुछ हटाने के लिए, पत्थर से लोग टक्कर खा के मर जाते हैं, हमको पत्थर हटाना है। अरे भैया मैं उस स्टेट से हूँ जहाँ मुझे पता है कि चारा में घोटाला कैसे होता है, मिट्टी में घोटाला कैसे होता है, तो मुझे सब दिख रहा है। अगर तुम सो कॉल्ड एजुकेटेड दिल्ली वालों को नहीं दिख रहा है ना, तो डूब मरो, छी थू। हम बिहारी बहुत अच्छे हैं, बरसों पहले जो हमारे यहाँ के नेता स्कैम करके गए वो अब तुम्हारे यहाँ का कर रहा है और तुमको सालों दिख नहीं रहा है। वाओ, यू आर सो एजुकेटेड, वाओ। बड़ी जल्दी क्राइम रेट दिल्ली में बढ़ने वाला है, याद रखिएगा मेरे ये वर्ड्स। और ये मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रही हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं ये एनालॉजी से बता रही हूँ, एनालिटिक्स का रिजल्ट है। क्या होगा तुम्हारे शहर में, रॉबरी बढ़ेगी, रेट बढ़ेगा, तुम्हारे घर में डकैत चोर चुट्टे सब आएंगे और बच्चों की किडनैपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तब मैं पूछूंगी उन पेरेंट्स से, कुत्ते काट रहे थे, वाओ, कुत्ते काट लिए थे, तुम्हारा बच्चा तो था तुम्हारे पास, अब तो साला आँख से देखने को नसीब नहीं होगा, कहाँ कहाँ सप्लाई होंगे बच्चे।
मैं उस स्टेट से हूँ साहब, फिर याद दिला दूँ, हमारे यहाँ ना एक एक रात में 3-3 हज़ार किडनी गायब की गई हैं लोगों की, नसबंदी के नाम पे। तो मैं ये जानती हूँ खेल कैसे होता है, इसलिए बोल रही थी। बट जो गंदी गंदी गालियाँ लोगों ने दी, ओह, अपनी औकात बता रहे थे। मुझे पता है तुम्हारी औकात वही है, इसलिए तो मैं तुम्हें जागरूक करने आई थी। बट कोई बात नहीं, दे लो गाली, मुझे नहीं दे रहे हो, खुद को दे रहे हो, अपने फ्यूचर को दे रहे हो। तुम्हारी गालियों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे बदतमीज कमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा स्टेटस क्या है और तुम्हारी शिक्षा का स्तर क्या है। होता तो तुम्हें इसकी सिंसियरिटी समझ में आती। एक बार तुम पूछते कि ये कुत्ते कहाँ जा रहे हैं। जब शेल्टर हाउस है नहीं तो कहाँ जा रहे हैं? जब शेल्टर हाउस पे पहले से क्राइम और क्रूएलिटी का FIR दर्ज है तो ये कहाँ जा रहे हैं? तुम ये पूछते, और फिर उसके बाद तुम ये सोचते कि जिन कुत्तों को सरकार ने पाला नहीं, उस कुत्ते की लाइफ कंट्रोल करने वाली ये गवर्नमेंट कौन होती है? वो भी इस तरह से। पहले उसकी बर्थ कंट्रोल करनी थी, फिर उसके लाइफस्टाइल एंड रहने का तरीका बदलना था। मैं मानती हूँ कि लोगों के बीच में इस तरह से क्रूअल कुत्ते नहीं होने चाहिए, लेकिन एक काम करने का तरीका होता है। मैंने बहुत बेसिक चीज़ आपको बताई है, और अगर मैं फैक्चुअल डेटा के ऊपर आ जाऊँ ना कि इन कुत्तों के साथ क्या हुआ था और क्या होने वाला है, और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन पे आ जाऊँ ना, तो ये वीडियो घंटों की बन जाएगी। मैंने तो आपको बस अवेयर किया है। दिल्ली में क्राइम बढ़ेगा बहुत तगड़ा, और मैं आपको विथ प्रूफ 1 महीने बाद दिखाऊंगी। मुझे बस ये पता होना चाहिए कि किस एरिया से कितने कुत्ते उठा लिए गए हैं, और फिर ये पता होना चाहिए कि उस एरिया में क्राइम रेट बढ़ रहा है कि नहीं। आपको दे दूंगी बहुत अच्छे से डेटा, देखिएगा। लाखों की संख्या में बच्चे किडनैप न हुए दिल्ली से, तो फिर क्या, बड़ा प्राउडली अभी कुत्ता काट रहा है ना, कुत्ता काट रहा है। तुम अपने बच्चों को अच्छा संस्कार ना दो। हर जगह छुटपुट कांड होते हैं, कहीं कुत्ते काटते हैं, कहीं गाड़ी ठोक के चली जाती है, कहीं किडनैपर उठा के लेके चले जाते हैं। तुम चिल्लाए, किडनैपर पे चिल्लाया तुमने? न जाने ऐसे कितने किडनैपर हैं जिनकी CCTV फुटेज पड़ी हुई है। ऐसे कितने कार वाले हैं जो बच्चों को ठोक के गए हैं, आज तक नहीं पकड़े गए। तुम चिल्लाए? नहीं चिल्लाए। लेकिन तुम आज कुत्तों को उठाया जा रहा तो कह रहे हो कि कुत्ते काटते हैं। कुत्ते गलत इंसान को काटते हैं, अच्छों को कभी नहीं काटते। और जिसको काटे बहुत सही काटे, डिजर्व करता था वो काटना। और रही बात छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की, तो जो पेरेंट्स अपने बच्चे पैदा करके उनकी लाइफ को कंट्रोल नहीं रख सकता है, छोड़ दिया है गली में खेलने के लिए, उसके बच्चों के साथ अगर ऐसा कोई कांड हो रहा है तो बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ये तो गांव में भी हो सकता है, शहर में कौन सी बड़ी बात है, आपके घर के अंदर हो सकता है। आपको ये नहीं पता कि आपके घर में आने जाने वाला कौन सा व्यक्ति कैसा है, और आप उसके साथ छोड़ दोगे अपने बच्चों को खेलने के लिए, तो क्राइम तो आपके घर के अंदर होगा। ऐसी कई सारी केसेस हैं जिसमें कि घर में काम करने वाला नौकर, स्टाफ, कुक, सफाई वाला, और जो महिलाएं होती हैं घर के अंदर काम करती हैं, उनका पति के साथ अफेयर, और ना जाने कितनी केसेस है, मैं दिखा दूं। तो ये एक केस को बताने वाले तुम होते कौन है भाई? बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, वैसी पॉसिबिलिटी तो घर के अंदर है। बच्चे के माथे पे न जाने कितनी बार क्या चीजें गिर जाती हैं, बच्चा सीढ़ियों से गिर जाता है, बच्चा फिसल के मर जाता है, वो सब कौन बोलेगा फिर? उतनी पॉसिबिलिटी और उतने ही केसेस है। कभी देखा है? नहीं देखा ना। मगर तुम बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारे खुद की दिमाग नहीं है, तुम दूसरों का बोला हुआ कॉपी कर रहे हो। कोई बात नहीं, बोलो। दिल्ली के बाहर भी जहाँ कहीं भी ऐसा ऐसा काम हो रहा है, उनको भी मैं बता दूं कि कुत्ते आपके एरिया में चोर उचक्कों को आने से रोकते हैं, अजनबियों को आने से रोकते हैं, और वो सड़क पे ही रहते हैं। और वो इसीलिए काट पाते हैं क्योंकि कोई वहाँ ऐसा एक्टिविटी करता है। आप चूंकि समझ नहीं पाते, आपको बस कुत्ता काटते हुए दिखता है, आपको कभी चोरी करते हुए लोग नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि कुत्ता पहले अटैक कर देता है। कुत्ता को जैसे ही लगता है कि कुछ अनयूजुअल सा हो रहा है, कोई तुम्हारे घर के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है, वो सड़क पे बैठा कुत्ता उनको काट लेता है। और तुम आते हो दरवाजा खोल के, बेचारे को कुत्ता काट लिया। तुमने अपनी आंखों से क्या देखा? कुत्ता काटते। तुमने उसको इलीगल काम करते हुए देखा? तुमने कुतिया को छेड़ते हुए मर्द को देखा? नहीं, कुतिया ने जब मर्द को काटा तब तुमने देखा। तुम किस हिसाब से चैलेंज करते हो भाई सिचुएशन को? जब बुद्धि ना हो तो नहीं बोलनी चाहिए। मेरे पास बोलने के लिए भी बहुत कुछ है, और बहुत गंदे शब्द हैं ऐसे लोगों के लिए, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ऐसे लोगों को मुझसे उलझना ना पड़े। नहीं तो मेरे पास और भी शब्द हैं, और मैं उनका जवाब फिर कमेंट में दूंगी, और अच्छा जवाब मिलेगा फिर तुम्हें। कान से खून ना निकल गए मेरे शब्द सुन के तो याद रखना। इस वीडियो को कुत्तों के नाम पे थूकते हुए इंसानों के ऊपर मैं बंद करना चाहूँगी। थू है ऐसे इंसान पे जो उनके लिए खड़े नहीं हो पाए।